क्या आपको पता है इस प्रकृति के भीतर रहने वाले जीव जंतु के विषय में जानते हैं जो उनका चरित्र मनुष्य के चरित्र से कुछ कुछ मेल खाता है, मगर ऐसा जीव जंतु का चरित्र मनुष्य के चरित्र से कुछ लाभ नहीं बल्कि परमेश्वर के विरोधी होता है। किस प्रकार, आइए हम देखें। कई प्रभु की संतानें इसके बारे में समझाते हैं, मगर बाइबल क्या कहता है जो हमारे हृदय में किसी की चरित्र वास करता है, समझे और परिवर्तित राहों पर अपना जीवन संवारे। हमारे चरित्र के लिए एक उदाहरण भी होना चाहिए तो वास्तव जिंदगी में जी रहे हैं, इसलिए जरूरी है जानने के लिए, खास करके ईसाई जीवन के लोगों के ऊपर। मुझे एक व्यक्ति ने एक छोटा पत्रिका पढ़ने के लिए दिया जिसमें प्रेमलाल का दिल हेडलाइन में लिखा हुआ था। उसको पढ़ा तो अच्छा लगा, जिसमें कई जानवर के चरित्र के साथ प्रेमलाल का चरित्र के बारे में लिखा हुआ था। इस पत्रिका में लिखा हुआ व्याख्या को समझाना सरल था, लेकिन पवित्र बाइबल अलग प्रकार समझाता है। बाइबल क्या कहता है ये समझना मुझे अच्छा लगता है कि कौन किसके चरित्र में रहता है, काम करता है, जान पाते हैं। इम्पोर्टेंट यह है कि दुनिया में कई चरित्र हैं और परमेश्वर के खिलाफ हैं, और वो खिलाफ करने वाला शैतान ही है। वो हमारी आत्मा का शत्रु है। वो इस पृथ्वी के राजा के नाम से जाना जाता है। वो आज भी इस प्रकार खोज में रहता है कि किसी को नाश करो, इसलिए वो कई तरीकों से लोगों के ऊपर अपराधिकार जमाए रखता है और नाश की ओर ले जाता है। इस प्रकार चरित्र के हृदय में वास करता है ताकि परमेश्वर के प्रत्येक कामों को नाश करे। यह शैतान का इच्छा है। जिस प्रकार एक मोर पक्षी है, वो भारत का राष्ट्र पक्षी है। वो सुंदर देखने वाला और पंखों के द्वारा सुंदरता दिखाता है और लोगों को आकर्षित करता है, अपने को सुंदरता प्रदर्शित करता है। ये परमेश्वर के द्वारा बना हुआ एक सुंदर मोर है। सुंदर दिखने और सुंदरता दिखाने वाला समझता है। मोर प्रारंभ में मनुष्य का आकर्षित केंद्र रहा है। दुनिया के सब मनुष्य मोर को पसंद करते हैं। उसका स्वभाव, चरित्र प्रकृति के अंदर परमेश्वर रखा है, मगर मोर पक्षी के चरित्र मनुष्य के चरित्र में ठीक ठीक बैठता है। मोर की तरह खुद को सुंदरता दिखाने के लिए सुंदर वस्त्र, लुभावना वस्त्र सबसे अलग दिखना चाहिए, ताकि सबके नजर हमारे ऊपर होना चाहिए। हमें सबसे सुंदर दिखना चाहिए। ये सब मोर की चरित्र है। पवित्र बाइबल पहला पत्रस 3 से 4 पद ऐसा लिखा है, तुम्हारे श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गुथने और सोने की गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। इसी प्रकार एक पशु बकरे को लें। वो किस प्रकार पशु है? वो फुर्तीले लोभी है। वो दूसरे के दीवार पर चढ़कर या बाड़ में घुसकर पत्ता खाता है। और इसका भी और एक चरित्र है कि वो पत्ते खाने वाले के साथ घुल मिल जाता है और मुसीबत के समय वो खिसक जाता है और उसी के कारण दूसरे जानवर फंस जाते हैं। ये बकरी का चरित्र है। आज भी इस प्रकार बकरे के समान चोरी करता है, दूसरे की चीज पर लोभी करता है, मुसीबत आने पर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन पवित्र बाइबल रोमियो 13:9 कहता है कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करना, इसीलिए प्रेम रखना, व्यवस्था को पूरा करना है। मगर ये तो सुनकर भी जानकर भी इस प्रकार काम करते हैं। जिस प्रकार शोर को ले, उसका चरित्र को देखे कि वो अधिक खाने वाला रहता है, उसको जितना साफ सुथरा करके नहला कर रखा जाए, फिर भी वो दोबारा गंदगी को पसंद करता है। ये शोर की चरित्र है। ये हमारे चरित्र से भी इसी प्रकार गंदगी के पीछे दौड़ जाते हैं। खाने पीने, मौज मस्ती, पटे सटे में ज्यादा समय बिताते हैं। ये जिंदगी बर्बाद की और अपने को धकेल देते हैं। ये स्वर्ग की स्पिरिट है। 2 पत्रस 2:22 पद में कहता है कि उनके लिए ये कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छाट की और नहलाई हुई स्वर्ण कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है।
इसी प्रकार और एक मेंढक है, देखिए उसका स्वभाव इसी प्रकार रहता है कि वो अपने को सबसे बड़ा समझदार समझता है। वो पानी में रहकर अपने को खुशी जीवन यानी यही दुनिया है समझता है। इसका और एक चरित्र है, एक जगह में स्थिर नहीं रहता, अर्थात उसका शरीर पर नियंत्रित खो देता है और बेकाबू होकर इधर उधर उछलता है। आगे क्या है उसका परवाह नहीं, वो अपना शरीर पर नियंत्रित खो देता है और जंप करता है और गड्ढे में गिरकर मर जाता है। इस प्रकार मनुष्य को आंखों में जो दिखाई देता है वो सही समझता है और ऐसा काम कर लेता है जो आगे क्या होगा पता नहीं। इस कारण वो समस्या से, बुराई से फंस जाता है। इसीलिए पवित्र बाइबल सब उपदेश 9 अध्याय 12 पद ऐसा कहता है, क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता। जैसे मछलियों दुखदाई जाल में और चिड़ियों फंदे में फंस जाते हैं, वैसे ही मनुष्य दुखदाई समय में जो उन पर अचानक आ पड़ता है फंस जाते हैं। इस प्रकार एक सांप की चरित्र देखे, वो अपने को चालाक समझता है, वो कुटिलता के द्वारा खुद को पेश करता है, पवित्र बाइबल कहता है। पवित्र बाइबल सांप के चरित्र के विषय अधिक कहा गया है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित पुस्तक तक उसकी व्याख्या है। सांप एक रेंगने वाला जंतु है, वो धूल मिट्टी खाकर रंगता है, वो सीधा चलने वाला नहीं है, वो किसी भी जगह में घुस जाता है। इसको यदि आदमी के साथ समानता करे, सांप की तरह आदमी भी नीचे गिरता है और रंगता है, धूल मिल खाता है। अर्थात जब आदमी इतना शराब पीता है जिसके द्वारा गिरता है, उसी समय पता चलता है वो सांप की चरित्र है। पवित्र बाइबल यिर्मयाह 25 अध्याय 27वां पद इस प्रकार कहता है, तब तो उनसे यह कहना, सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है यह कहता है कि पियो और मतवाले हो और उल्टी करो, गिर पड़ो और फिर कभी ना उठो, क्योंकि यह उस तलवार के कारण से होगा जो मैं तुम्हारे बीच में चलाऊंगा। और एक चरित्र को देखे, सांप जो हर समय अपना जीभ को निकालता रहता है, इसी प्रकार मनुष्य भी अपना जीभ को विषधर बना देता है, जिसके द्वारा परिवार हो या समाज में हो, कड़वे बातों के द्वारा दूसरों को चोट पहुंचाता है। ये भी सांप की चरित्र है। जिस प्रकार लिखा है याकूब 3 अध्याय 5 से 6 पद ऐसा कहता है कि वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो कैसे थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लगा जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भवचक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। एक चरित्र को देखे जो शेर है। आपको पता होगा शेर एक मांसाहारी है। मांस खाने के लिए हिरन हो या खरगोश अपने के लिए किसी को भी जख्म करके मार कर खाता है या चोट पहुंचाता है, घायल कर देता है। इसी प्रकार मनुष्य भी शेर की तरह क्रोधित करता है और चोट पहुंचाता है, बदला लेने के लिए इच्छा रखता है और मार भी देता है। ये शेर की चरित्र से तुलना किया गया है। आदमी हर समय लड़ाई झगड़ा मारपीट हत्या नाश करना चाहता है, बदला लेने के लिए या अपने को खुशी करने के लिए इस बुराई काम करता है। पवित्र शास्त्र रोमियो 1 अध्याय 28 से 32 तक इस प्रकार कहता है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए और डाहा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, गपशप करने वाले, निंदा करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, हिंसक, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, स्वाभाविक, व्यवहार रहित, कठोर और निर्दयी हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वाले से प्रसन्न भी होते हैं। और एक आदमी कछुआ की तरह अपने चरित्र को दिखाता है, अपना काम को धीरे से करता है, आलस रहता है। ये आदमी का कोई भी काम फुर्तीला से काम को आगे नहीं लेता।
ये सफलता के मार्ग नहीं है। वो पूरा स्वभाव को आलस्य के स्वभाव में अपने को साझा करता है। इस प्रकार काम करने पर समय परिस्थिति में अपने को गरीबी बना देता है, क्योंकि अपना कार्य समय पर पूरा नहीं कर पाता। इसीलिए परमेश्वर आलस को पसंद नहीं करता है। पवित्र बाइबल नीति वचन 13:4 कहता है, आलसी का प्राण लालसा तो करता है परंतु उसको कुछ नहीं मिलता। 2 थिस्सलुनीकियों 3:7 से 10 पद तक इस प्रकार समझाता है, और किसी की रोटी मुफ्त में ना खाए, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे, कि तुम में से किसी पर भार ना हो। ये नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसीलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराएं कि तुम हमारी सी चाल चलो। और जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी ये आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम ना करना चाहे तो खाने भी ना पाए। इसी प्रकार प्रत्येक चरित्र यदि मनुष्य के अंदर रहने पर शैतान का काम ऐसे चरित्र में पूरा करता है। घमंड, सुंदरता, क्रोध, आलस्य, शरीर को नष्ट की ओर ले जाना, ये बस पाप की फल है, अर्थात चरित्र है जो मनुष्य के अंदर रहता है, अंधकार की दुनिया में ले जाता है। इस प्रकार चरित्र को अपने हृदय से हटाना है, तब जाकर पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करेगा और संपूर्ण एक मनुष्य का रूप धारण होगा जो परमेश्वर को पसंद है, क्योंकि आपके हृदय परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर में केवल परमेश्वर का आत्मा वास करना चाहिए, ना कि शैतान। 1 कुरिन्थियों 6:19 कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। किस प्रकार होगा? जब आप इस प्रकार चरित्रता को जानते हैं और पश्चाताप करते हैं, अर्थात ये पाप है जान जाते हैं। जो इस प्रकार पाप करता है वो मृत्यु को पैदा करता है, रोमियो 6:23 के अनुसार, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, मगर परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इसीलिए अपने अपने पाप को प्रायश्चित करना है, तब जाकर परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय को शुद्ध कर देगा। 1 यूहन्ना 1:9 कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों का क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और बुराई का आत्मा का काम अर्थात चरित्र आपके जीवन में नहीं करेगा। जिस प्रकार 1 यूहन्ना 3:8 पद इस प्रकार कहता है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। आप जानते हैं, युद्ध और बीमारियां, भूकंप और मृत्यु हमारे चारों ओर है। हम में से कोई भी कल के विषय निश्चित रूप से नहीं जानते हैं। इसीलिए अभी से सच्चे सेवक के पास जाएं और प्रभु को स्वीकार करके और पाप क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, ताकि आपके जीवन नाश ना हो जाए, क्योंकि ये शरीर प्रभु का है। प्रभु को दे दे। सत्य परमेश्वर को अपने हृदय देने पर अपना उद्धार पा लेंगे। आमीन।